इस वक्त हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो न्यूक्लियर के जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसके एक स्टेशन पे जो कि इस्लामाबाद का नूरी हॉस्पिटल है यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो डीजीज़ हैं जो कि ऑन्कोलॉजी और कैंसर रिलेटेड जो मामला उनकी डीजी हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया फातिमा है। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी सेंटर्स जो हैं हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत 19 हॉस्पिटल्स जो हैं इस वक्त पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनकी देखभाल करना है या उनकी चीज़ें। ये बताएं कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं, चूँकि कैंसर का एक ऐसा मर्ज़ है जो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और अभी जो अपनी प्रेजेंटेशन भी हमें बताई थी तो तकरीबन ये 7 लाख से भी अबव कोई आप फिगर बता रही थी, वो भी हमें ज़रा व्यूज़ को बताइएगा। एक आम जो गरीब शहरी है जो देहात में है या वो कम जो है वो शऊर रखते हैं, उनके लिए जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं, जो मर्द आप सुन रहे हैं, जब कैंसर का मर्ज़ का नाम ही आता है तो हर कोई जो है बहुत चौंक जाता है कि बहुत महंगा इलाज है और इलाज नामुमकिन है। इसका ज़रा बताइएगा। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो इसमें बेसिकली जो काम कर रहा है और आप जो बेस्ट फैसिलिटीज़ बता रही हैं उसके हवाले से थोड़ी सी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 6 जो हैं हमारे पंजाब में वाक़ हैं, 5 सिडनी हैं, 5 KPK में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में है, इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल है। इसी तरह एक हमारा हॉस्पिटल जो है वो मुजफ्फराबाद में जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में खुल जाएगा। ये जो हमारे सारे हॉस्पिटल हैं इनमें बेसिक से लेके और मॉडर्न या स्टेट ऑफ आर्ट तरीन डायग्नोसिस के लिए, कैंसर की डायग्नोसिस के लिए या तशख़ीस के लिए और कैंसर के इलाज के लिए जितना भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है वो मौजूद है। जो इम्पोर्टेंट सवाल आपने ये पूछा कि जो लोग डर जाते हैं, देखें दुनिया भर में इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करें, उसकी प्रिवेंशन का काम करें, उसकी अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि जितना अर्ली हम डायग्नोस करेंगे उतना ही बेहतर इलाज और उतनी ही सर्वाइवल पेशेंट की बेहतर होती है। तो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है, यही नहीं कि हमने उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है, बल्कि हमने पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए ये अवेयरनेस देनी है कि कैंसर ऑल्दो एक बीमारी है जिससे लोग सुन के डर जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस ये है कि आप अपने आप को अपने करीबी तरीन हॉस्पिटल में जाएं और अपनी तशख़ीस के लिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कैंसर के बहुत सारे अलामात होते हैं, अगर आपको वो महसूस हो रहे हो तो अपना चेकअप कराएं, क्योंकि डरने से बीमारी रुक नहीं जाएगी, फैलेगी। और आप जितनी जल्दी किसी हॉस्पिटल किसी उसमें पहुँचेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए इलाज होगा। हमारे जो ये सारे जो मैंने हॉस्पिटल 19 बताए हैं, ये हमारे तकरीबन हर सूबे में और हर बहुत सारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। आप अगर अपने लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं या हमारे हॉस्पिटल्स में आएँ तो हम आपको एटलीस्ट डायग्नोसिस की या आपको हमारे फिल्टर क्लिनिक्स हैं जो ये फिल्टर करते हैं कि आया जो भी आपके सिम्टम्स हैं या जो भी आपके कैंसर है या कैंसर के अलावा कुछ है, तो बीमारी से जो है उससे बचना। अच्छा, ये बताएं कि कितनी रेशो है पिछले साल की आपके फिगर 7 लाख की बता रहे थे, कितने केसेस आ रहे हैं, कितने न्यू केसेस हैं, कितने पुराने केसेस? देखिए हमारे पास जो हमारी कैंसर रजिस्ट्री है 2015 से हमारी रेगुलर कैंसर रजिस्ट्री है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, और उसके मुताबिक हर साल हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो 23 की जो हमारा लास्ट फिगर था, 24 अब कंप्लीट होएगा तो हमारा आएगा, तो हमारे जो सारे सेंटरों में तकरीबन 40 से 45 हज़ार नया पेशेंट देखा गया। लेकिन फॉलोअप में हम 7 लाख से, यानी फॉलोअप वो होता है जो मरीज़ ट्रीट हो चुके हैं या जिनका पहला इलाज है जो भी हो चुका है, तो वो सिर्फ अभी हमें बार बार आके जो अपनी फॉलोअप के लिए दिखाते हैं, तो वो हमारे इन सारे 19 अस्पतालों में 7 लाख मरीज़ों ने पिछले 23 में विज़िट किया था। और ओवरऑल सिर्फ यही नहीं, इसके कैंसर के अलावा भी क्योंकि हमारी बहुत सी सहूलियात हैं, तो ओवरऑल 1.2 मिलियन पेशेंट हमारे पास हर साल आता है हमारे हॉस्पिटल में अपने डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फॉलोअप्स के लिए, हमारे फिल्टर क्लिनिक्स में। तो ओवरऑल ये एक कंटिन्यूस राइज है लोगों में, तरह तरह के जो आप लोग भी, आपका एक बड़ा रोल है, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो लोग उस अवेयरनेस के तहत हमारे पास आ रहे हैं
और न सिर्फ आ रहे हैं, इसीलिए हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जितने भी न्यूक्लियर के जो हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली तौर पे रिक्रूटमेंट के हवाले से हैं, इसमें अगर ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कितने % पेशेंट आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, उनको आप लोग देख रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट, ज़रा ये बताइएगा। अच्छा, हम क्लेम ये करते हैं और क्लेम करने का एक रीज़न है कि हम मोर देन 80% ऑफ द कैंसर बर्डन ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, और उसमें हमारी कोई पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर रजिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन 23 में एक जितनी भी कैंसर रजिस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसके ऊपर एक उनका कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल का डाटा लेके और छापा था जो नए पेशेंट्स का डाटा था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि 67% ऑफ द पेशेंट जो है एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स में देखे गए, ये सिर्फ नए पेशेंट्स हैं। अगर हम इनको फॉलोअप शामिल कर लें तो हम 80% से ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तकरीबन लगभग अगर हम कहें 35 से 40 हॉस्पिटल हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट को किसी न किसी तरह टच करते हैं। ऑल्दो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन किसी न किसी सूरत में कैंसर का इलाज कर रहे हैं। लेकिन उनमें से जो 20 हॉस्पिटल हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें के डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक हर किस्म का इलाज होता है। और मैम ये बताएं कि अभी इस वक्त हम नूरी हॉस्पिटल के नए आपके ब्लॉक में मौजूद हैं, यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी भी आई हुई है, और उस हवाले से बताइएगा कि ये कितनी जो है जदीद है और टेक्नोलॉजी आपको बताइए, इसमें थोड़ा सा देखें, जो जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं, ये पेट साइक्लोट्रॉन ब्लॉक है। ये जो मशीनरी है ये इस लिहाज से यूनिक है, जो कि पेट स्कैनर हमारे पास लगा है कि ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल पेट स्कैनर था, यानी इसमें बहुत जल्दी मरीज़ स्कैन हो जाता है और उसको रेडिएशन की डोज भी कम देनी पड़ती है। मतलब कि यहाँ पर ही वो स्कैन भी होता है और उनको जो दवाई है एक किस्म की वो भी दे दी जाती है। जो साइक्लोट्रॉन है जो कि हमारी साइक्लोट्रॉन की मशीन है वो भी हमारे पास लगी हुई है, और साइक्लोट्रॉन जो है वो ऑन साइट यानी इसी जगह पे उसमें रेडियो आइसोटोप बनते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो वो फ़ौरन मरीज़ को लगाए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद, और उसके 10-15 मिनट के अंदर उसकी स्कैनिंग शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे पेट की फैसिलिटी होती है यूजुअली आपको बहुत करीब या ऑन साइट साइक्लोट्रॉन होना ज़रूरी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी हैं ये, और पेशावर और कराची में 2025 में हमारे साइक्लोट्रॉन काम कर रहे हैं। कितनी मालियत कितनी बता रही है मशीनरी की, आपकी जो मालियत है वो बड़ी है? जी, वो मालियत इसलिए कि ये हमारे कैंसर हॉस्पिटल में आई थिंक सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है, तो तकरीबन 1 से 1.5 अरब के दौरान, डिपेंडिंग कि आप मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या ले रहे हैं, तकरीबन इतना इस पे खर्च होता है। और मैम ये जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनसे क्या आप फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं वो जरा बताइए। अच्छा, देखिए हमारा 40 से 50% मरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ पेशेंट जो हैं वो सेहत सहूलत कार्ड के तहत हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास एक सेमी इंटाइटल या आधे या 1/3 जो है चार्जेस लिए जाते हैं। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अपने ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें और उसके रेट्स को कंपेयर करें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 1/10 चार्जेस ले रहे हैं, ये जो कि मतलब आम हॉस्पिटल, क्योंकि आप इस फील्ड की हैं, आम अगर कैंसर हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट में जाते हैं तो इसका कितना कोई खर्चा आता है, कितनी कोई मालियत उसकी कितनी है, मतलब लाखों में करोड़ों में कितनी आप क्या स्कैन की या ट्रीटमेंट की? ओवरऑल अगर आप देखिए कैंसर के मरीज में अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है। कीमोथेरेपीज़ भी होती हैं, कीमोथेरेपीज़ हज़ारों से लेके लाखों वाली आजकल अवेलेबल हैं, और इसी तरह रेडिएशन की थेरेपीज़ होती हैं। कुछ बड़ी कन्वेंशनल थेरेपीज़ होती हैं जो पैलिएटिव सेटिंग में हैं, जिनका क्योर मुमकिन नहीं है उस सेटिंग में दी जाती हैं, उनका तो खर्चा कम होता है। लेकिन जो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड जैसे साइबर नाइफ हो गया, SRS की टेक्निक्स हैं, SPRT की टेक्निक्स हैं, IMRT की, VMAT की, ये बहुत ही हाईली टेक्निकल टेक्निक्स हैं, ये महंगी हैं क्योंकि इनको जब ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे फिजिसिस्ट का और हमारे डॉक्टर्स का। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनके रेट्स एक अलहदा पैकेज है। ये तो ट्रीटमेंट है, उसी पेशेंट का डायग्नोसिस भी करना है, उसके लिए पेट स्कैन होना है, उसके लिए कन्वेंशनल न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन होने हैं, रेडियोलॉजी में उसका CT MR होना है। तो कोई एक पैकेज में नहीं बता सकती। एक पैकेज किसी पेशेंट के लिए
اس کی اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور میم یہ بتائیں کہ جو پرائیویٹ جو ہاسپٹلس ہیں یا پبلک پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ کے ہیں، جن کے دعوے ہیں اور یہ تاثر ہے کہ جی بس وہاں پہ ہی کینسر کا علاج ہے اور وہاں پہ جا کے بہت جو ہے مایوسی ہوتی ہے مریضوں کو، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، تو ان کے لیے ان مریضوں کا کیا آپ ان کے لیے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ایک چیز جو ہمارا مشن بھی ہے اور ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے اوپن بھی ہیں کہ اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہیں، ہم جینڈر، اسٹیج یا سوشو اکنامک اسٹیٹس نہیں پیشنٹ کا دیکھتے ہیں، ہم اسٹیج 4 تک کے پیشنٹس کو، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ پیلیٹیو سیٹنگ جس میں کہ پتہ ہے ہمیں کہ اس مریض نے کیور نہیں ہونا، ان کو بھی ہم کیٹر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیج 2 تک پیشنٹ جو بس اس سے زیادہ آگے ہمیں نہیں دیکھنا، تو ہمارے پاس ہر قسم کا پیشنٹ آتا ہے، یہ اسٹیج کی بات ہے، ہر ایج کا پیشنٹ آتا ہے، جینڈر ہر جینڈر تو وہ تو خیر ہر جگہ ہی جا رہا ہوتا ہے، لیکن سوشو اکنامک اسٹیٹس ہمارے یہاں کوئی مریض اس وجہ سے واپس نہیں جا سکتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے انٹائٹلمنٹ میں وہ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو اور سیمی انٹائٹ، تو ہماری سپورٹنگ ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹل میں جو کہ ڈفرینٹ فلانتھراپسٹ ہمیں ڈونیشنس دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم پیشنٹ کو اس سے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی مریض اس وجہ سے کبھی اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل سے واپس نہیں گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈائگنوسس کے لیے دینے کے لیے یا علاج کے لیے۔ تو یہ ایک میڈم شازیہ نے ایک جو ہے جامع اور مختصر ترین جو چیز جو ہے وہ بتائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے پاکستانی عوام کی جو صحت کے سیکٹر میں جو ہے بہترین اور معیاری اور جدید ترین جو ہے وہ خدمات فری آف کاسٹ اگر کہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا کہ وہ سروسز فراہم کر رہا ہے، اور جس طرح یہ بتا رہی ہیں، اور جو اٹامک انرجی کمیشن کے جو عدد و شمار ہیں جو کہ ہیلتھ منسٹری کے پاس ہیں، اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز اور جتنے بھی جو دوسرے ہیں ہاسپٹلس جو ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو 19 اسپتال ہیں کینسر کے شعبے میں، کینسر کی تشخیص سے لے کے اس کے مریض کی صحتیابی تک جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آ رہی۔